गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होगे? मैं भी अच्छा हूँ। तो आज बच्चों हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे। इस टॉपिक का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी। यानी यहाँ पर अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने अमलगमेशन के बारे में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे। अमलगमेशन क्या होता है, किस प्रकार से अमलगमेशन किया जाता है, अमलगमेशन के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, किसके अंतर्गत कौन कौन से बुक में क्या क्या जर्नल एंट्री किए जाते हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन कहाँ किसे जाता है, इसको जानने से पहले आखिर कंपनी रिकंस्ट्रक्शन करती क्यों है, इसको जानना जरूरी है। एक्चुअल में जब कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाते हैं, यानी कंपनी इस ओर हो जाती है कि अब वो लिक्विडेशन की तरफ जाने लगे, उस सिचुएशन में जब कंपनी का लॉस एक्सेस हो जाते हैं तो कंपनी अपने आप को संभाल नहीं पाती है और लगता है कि कंपनी अब कहां चली जाएगी? लिक्विडेशन में चली जाएगी। तो लिक्विडेशन में जाने से पहले कंपनी को एक बार फिर से उठाए जाने का प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा जो कंपनी में जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो उनके क्रेडिटर्स हो, सभी के द्वारा एक कोशिश किया जाता है ताकि कंपनी लिक्विडेशन में ना जाए। तो इस सिचुएशन के अंतर्गत जब कंपनी को लगातार हैवी लॉस होता है या जब कंपनी का पोजीशन इस प्रकार के हो जाते हैं कि कंपनी अब संभल नहीं पाएगी या कंपनी के पास ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाते हैं, या दूसरे रूप में कहा जाए कि कंपनी के जब ऐसे उनके रियल वैल्यू से अधिक शो कर रहे हो, उनके रियल वैल्यू से क्या कर रहे हो? अधिक शो कर रहे हो, तो उसे राइट ऑफ करने के लिए कंपनी जिस स्कीम को फॉलो करती है उसे क्या करती है? कंपनी रिकंस्ट्रक्शन। उसी स्कीम को कंपनी क्या करती है? रिकंस्ट्रक्शन करती है। यानी रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसा स्कीम है जिसके अंतर्गत रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसा स्कीम है, यानी कह सकते हो कि रिकंस्ट्रक्शन क्या है? एक स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के जितने भी डिवेंचर होल्डर्स होते हैं या कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं, इन सब के इंटरेस्ट या राइट को इस प्रकार से कम कर दिया जाता है, इस प्रकार से चेंज कर दिया जाता है ताकि कंपनी अपने लॉस को क्या कर सके? कवर कर सके और अपने बिजनेस को फिर से स्मूथली रूप में चला सके। तो जब कंपनी अपने प्रत्येक शेयर होल्डर के, प्रत्येक डिवेंचर होल्डर के, प्रत्येक क्रेडिटर के इंटरेस्ट को, राइट को ध्यान में रखते हुए अगर किसी प्रकार के इस प्रकार की स्कीम को फॉलो किया जाता है ताकि कंपनी के लॉसेस को खत्म किया जा सके, कंपनी के जो भी आपके रियल एसेट के वैल्यू से जो अधिक है उसके राइट ऑफ किया जा सके या ओवर कैपिटलाइजेशन को खत्म किया जा सके, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है, जो ये कंपनी फॉलो करती है स्कीम, इस सिचुएशन को कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। बातें समझ में आया बच्चों कि रिकंस्ट्रक्शन एक्चुअल में है क्या? रिकंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, जब कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ा जाती है तो उसे फिर से सुधार करने के लिए जो वो स्कीम फॉलो करती है और इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी उनके मेंबर होते हैं वो सब जब सपोर्ट करने लगते हैं और किसी न किसी प्रकार से अपने कुछ
इंटरेस्ट और अपने राइट को छोड़ते हुए चले जाते हैं ताकि कंपनी फिर से स्मूथली रूप में रन कर सके, तो इसी को ही हम लोग कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी। इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी। तब आपके मन में आएगा कि सर ये बातें बताइए कि रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत रिकंस्ट्रक्शन के क्या कुछ टाइप्स होते हैं। हाँ बच्चों, अगर रिकंस्ट्रक्शन के टाइप्स को देखा जाए, रिकंस्ट्रक्शन के टाइप्स को देखा जाए तो रिकंस्ट्रक्शन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरे को कहा जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। पहले को क्या कहा जाता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और दूसरे को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तब आपके मन में बातें आएगी कि सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसे कहा जाता है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किसे कहा जाता है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने अमलगमेशन में पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने अमलगमेशन में पढ़ चुके हैं, यानी यहां पर जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। फिर भी बच्चों एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है ऐसा कोई भी रिकंस्ट्रक्शन जिससे एक कंपनी अपने आप को किसी दूसरे कंपनी में बदल लेती है। जैसे मान के चलते हैं एक एक्स कंपनी है, एक एक्स कंपनी है, एग्जिस्टेंस में है, ये चल रही है, लेकिन इसने अपने आप को किस रूप में बदल ली, वाई कंपनी में बदल ली। जब ऐसा कोई भी रिकंस्ट्रक्शन जिसमें एक कंपनी अपने आप को दूसरे कंपनी में बदल लेती है, ट्रांसफॉर्म कर लेती है, क्या कर लेती है, ट्रांसफॉर्म कर लेती है, अपने शक्ल को बदल लेती है, तब ऐसे रिकंस्ट्रक्शन को हम लोग कौन सा रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन को हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। चूंकि ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हम लोगों को अमलगमेशन में पढ़ना है, इसलिए यहां पर हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग जो बातें करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसे कहा जाता है। एक्चुअल में अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो सिंपल में बातें समझिएगा, ऐसा कोई भी रिकंस्ट्रक्शन यानी ऐसा कोई भी स्कीम अगर फॉलो किया जाए जिससे कंपनी का एग्जिस्टेंस तो बना रहे, जिससे कंपनी का एग्जिस्टेंस तो बना रहे, लेकिन कंपनी ना तो नई कंपनी बने और ना ही दूसरी कंपनी का, ना ही उस पहली कंपनी का खात्मा हो। यानी अगर कोई ऐसी कंपनी जो पहले से चल रही है और जब वो अपने आप को इस प्रकार से फाइनेंशियल अरेंजमेंट करती है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस करती है ताकि उसका एग्जिस्टेंस तो बना रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी कंपनी में दूसरी कंपनी का उसका निर्माण नहीं हो, यानी दूसरी कंपनी में वो बदल नहीं जाए और ना ही उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो, ना ही वो दूसरी कंपनी में बदले और ना ही उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो, बल्कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट इस प्रकार का किया जाए या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इस प्रकार से चेंज किया जाए जिसका एग्जिस्टेंस बना रहे। इसका मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसे कहता है कि जब आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इस प्रकार का चेंजेस करें जिससे कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहे, जिससे कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहे, वैसे रिकंस्ट्रक्शन को हम लोग कौन सा रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, वैसे रिकंस्ट्रक्शन को हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पर सिंपल में बातें यही आती है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ना तो किसी नई कंपनी का निर्माण होता है और ना पुरानी कंपनी का अंत होता है, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप इस प्रकार से चेंजेस करते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस प्रकार से बदलते हो ताकि आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मजबूत हो जाए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मजबूत होता हुआ चला है। स्ट्रक्चर क्या होता हुआ चला जाए, मजबूत होता हुआ चला जाए। तो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन को हम लोग कौन सा रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं,
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तब आपके मन में फिर से बातें आएगी, सर जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है तो कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आखिर कर कैसे सकती है, यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत किसे किसे शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत कंपनी अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को क्या कर सके, चेंज कर सके। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत किस प्रकार एक कंपनी अपने रिकंस्ट्रक्शन यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाती है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आखिर किया किस प्रकार से जाता है। तो कहा गया है कि अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत निम्नलिखित चीजों को शामिल किया गया है, यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में किसे शामिल किया गया है, पहला अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, और सेकेंड कहा जाता है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल या अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, और सेकेंड है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब अगर कोई कंपनी अपने शेयर कैपिटल को अल्टर करती है, अल्टर करने का मतलब उसमें बदलाव करती है, उसमें चेंजेज करना शुरू कर देती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। हाँ याद रखिएगा, ये अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी तभी फॉलो करेगी जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह बताया गया है कि अगर कोई कंपनी रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में जाती है तो कंपनी अल्टरेशन कर सकती है, अदरवाइज कंपनी अल्टरेशन करने का काम नहीं करेगी। सेकंड है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, यानी जब कंपनी अपने शेयर कैपिटल में क्या करती हुई चली जाती है, कमी करती हुई चली जाती है, जब वो अपने शेयर कैपिटल को क्या कर देती है, कम करती हुई चली जाती है, तब ये हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तब यहाँ पर बातें आती है कि सर कंपनी अपने शेयर कैपिटल में अल्टरेशन किस प्रकार से कर सकती है। पहला अगर देखा जाए, जब कंपनी अपने शेयर कैपिटल में जो अल्टरेशन करती है वो करती है इशू ऑफ न्यू शेयर, यानी जैसे ही कंपनी कोई नए शेयर इशू करती है तो क्या कंपनी के शेयर कैपिटल बदल जाएंगे या नहीं बदल जाएंगे। कॉन्सेप्चुअली समझिए, लॉजिकली समझिए, अल्टरेशन का मतलब क्या हुआ, अल्टरेशन का मतलब हुआ कि उसमें चेंजेज आ जाना। किसमें चेंजेज आना, कंपनी के शेयर कैपिटल में चेंजेज आना। जब कंपनी का शेयर कैपिटल में चेंजेज आएगा तो कंपनी अपने शेयर कैपिटल में किस प्रकार से चेंजेज करेगी, जाहिर सी बात है, जैसे ही कंपनी अगर नए शेयर को इशू करती है, जैसे ही कंपनी अगर नए शेयर को इशू करती है, कंपनी का शेयर कैपिटल खुद ब खुद क्या हो जाएगा, चेंज आएगा। जैसे ही चेंज आएगा, क्या अल्टरेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, हाँ सर जी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरेशन कहते हैं। सेकेंड जो कंपनी फॉलो करती है वो क्या करती है, वो ये करती है कि चेंज इन शेयर कैपिटल इनटू स्टॉक, यानी अब कंपनी अपने शेयर कैपिटल को किस में बदल देगी, अपने शेयर कैपिटल को कंपनी स्टॉक में बदल देगी। जैसे ही कंपनी अपने शेयर कैपिटल को किस में बदल देती है, स्टॉक में बदल देती है। जैसे कि मान के चलते हैं कि किसी शेयर होल्डर के पास एक हजार शेयर है जो 10-10 रुपए वाले हैं। अब कंपनी का टोटल कितना हो गया कैपिटल, 10,000 कैपिटल है। 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से कंपनी का टोटल कैपिटल कितना, 10,000, यानी सॉरी शेयर होल्डर के अंतर्गत कंपनी का कैपिटल कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कंपनी ने इस स्टॉक को किसमें बदल दिया, कंपनी ने इस शेयर कैपिटल को किसमें बदल दिया, स्टॉक में बदल दिया। यानी अब उसके पास 20,000, तो अब उसके पास 10,000 रुपए का क्या हो जाएगा, अब उसके पास 10,000 रुपए का स्टॉक हो जाएगा। अब कंपनी
कंपनी के शेयर होल्डर के पास 10,000 रुपए का क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। तो जब कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर के शेयर कैपिटल को जब स्टॉक में चेंज कर दिया जाता है तब भी क्या कहा जाता है, तब भी अल्टरेशन कहा जाता है। थर्ड जो अब हम आते हैं इसे कहा जाता है राइट ऑफ अनइशूड शेयर, यानी कंपनी के पास जो अनइशूड शेयर का मतलब क्या, अनइशूड शेयर का मतलब वैसा शेयर जो कंपनी के एक सर्टेन पीरियड के अंतर्गत कंपनी को इशू करना था लेकिन कंपनी ने उसे इशू किया ही नहीं, ऐसे शेयर को हम लोग क्या कहते हैं, अनइशूड शेयर कहते हैं। जब कंपनी ऐसे अनइशूड शेयर को क्या कर देती है, राइट ऑफ कर देती है, उसको खत्म कर देती है, तब भी इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग अल्टरेशन कहते हैं। सेम उसी प्रकार पोजीशन कहा जाता है। अगर फोर्थ में आते हो तो कहा गया है सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी जब कंपनी अपने शेयर कैपिटल के वैल्यू को, फेस वैल्यू को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देती है, बदलने का काम करती है। मान लेते हैं कि एक कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए है, कंपनी ने इसे 10-10 रुपए के 10 शेयर में क्या कर दिए, देते हुए चले गए, चेंज करते हुए चले गए। जब कंपनी अपने शेयर कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया। जब कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, क्या कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल का अल्टर किया या नहीं किया, अल्टर कर दिया। तो क्या कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल को बदल दिया, चेंज कर दिया या नहीं कर दिया, कर दिया सर। तब इसे हम लोग क्या करते हैं, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल के अंतर्गत कंपनी क्या करती है, जो फेस वैल्यू होते हैं शेयर का उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का काम करती है। और इसी प्रकार अगर फिफ्थ सिचुएशन में आता है तो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी यहां पर कंपनी क्या करती है, यहां पर कंपनी अपने जो 10-10 रुपए के शेयर है, 10-10 रुपए के शेयर है, 10 शेयर है, कंपनी उसे कंसोलिडेट करके कितने रुपए का बना देती है, 100 रुपए का एक शेयर बना देती है। 100 रुपए का कितना शेयर बना देती है, एक शेयर बना देती है। तब इसे कहा जाता है कंसोलिडेशन। यानी जब यहां पर जितने भी छोटे छोटे टुकड़े के शेयर है 10-10 रुपए को, इसे कन्वर्ट करके 100 रुपए में बदल देती है, यानी कंसोलिडेट कर देती है। सब शेयर को एक साथ मिला के एक शेयर बना देती है, सब शेयर के फेस वैल्यू को मिला के एक शेयर का फेस वैल्यू बना देते हैं, तब इसे कहा जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है, तब इसे कंसोलिडेशन कहा जाता है। लेकिन सब डिवीजन जब फेस वैल्यू है एक और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, बांटने का काम करते हैं, तब इसे हम लोग कहते हैं, तब इसे हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन। यानी इस सिचुएशन के अंतर्गत अल्टरेशन कंपनी किस प्रकार से करती है, अल्टरेशन कंपनी 5 प्रकार से करती है। पहला, नया शेयर इशू करते हैं। सेकेंड, शेयर कैपिटल को स्टॉक में बदल के। थर्ड, अनइशूड शेयर को राइट ऑफ करके। फोर्थ, शेयर का वो सब डिवीजन में बदल के। फिफ्थ, कंपनी अपने शेयर को क्या कर देती है, कंसोलिडेट कर देती है। कंपनी अपने शेयर को क्या कर देती है, कंसोलिडेट कर देती है। तो इस सिचुएशन में देखा जाए तो कंपनी इस प्रकार से अल्टरेशन का यूज करती है। और रिडक्शन के अंतर्गत, साफ अभी मैंने बताया, रिडक्शन के अंतर्गत क्या करती है, कंपनी अपने शेयर के वैल्यू को कम कर देती है। कंपनी अपने शेयर के वैल्यू को किस प्रकार से कम करेगी, मान के चलते हैं कि कंपनी का एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए है। कंपनी के एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए है। कंपनी ने अब इस शेयर का वैल्यू 20 रुपए कर दिया, यानी कंपनी ने कितने रुपए की कमी कर दी, कंपनी ने 80 रुपए की क्या कर दी, कंपनी ने 80 रुपए की कमी कर दी। इस 80 रुपए को हम लोग क्या करते हैं,
इस 80 रुपए को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। यानी जब कंपनी अपने शेयर के वैल्यू में कमी कर देती है, शेयर के वैल्यू में कमी कर देती है, यहाँ पर वैल्यू कम नहीं हो रहा, यहाँ पर वही वैल्यू होगा, शेयर कैपिटल का वही वैल्यू होगा, यहाँ पर भी शेयर कैपिटल का वही वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पर 100 रुपए का शेयर अब वैल्यू कितना हो गया, 20 रुपए हो गए। यानी कंपनी ने 80,000 रुपए को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पर कंपनी अपने शेयर कैपिटल में क्या कर दी, कमी कर दी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर आपके रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी के थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं जर्नल एंट्री के साथ।